अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं अपनी पैकिंग कर रही हूँ आज। साथ में मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेती हूँ उन लोगों के लिए जो जनवरी इनटेक में आ रहे हैं और जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि क्या रखना है। सबसे पहले तो आपने अपना सर्दियों वाला कोई भी स्टफ़ नहीं छोड़ के जाना है। मैं कुछ ईस्टर्न रख रही हूँ अपने ड्रेसेस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है ना, जो आपकी जो स्ट्रेटनर हो गया, कर्लर हो गया, ड्रायर हो गया, ये चीज़ें आपने अपने जो लगेज वाले बड़े बैग हैं उनमें रखनी है। आपने हैंड कैरी में ये चीज़ें नहीं लेके जानी है, ठीक है। और ये मेरे जूते हैं। कुछ जूते मैं आपको वो मैं दूसरे बैग में रखूँगी, कुछ इस बैग में रख रही हूँ। ये स्कार्फ वगैरह रख रही हूँ। और ये छोटू से खुस्से हैं मेरी भांजियों के लिए। और ये कपड़े मैं गिफ्ट्स लेके जा रही हूँ। मेरी फ्रेंड की पूरी फैमिली उधर होती है, दे आर लाइक माई सेकेंड फैमिली, तो उनके गिफ्ट्स हैं। सो मैंने 2 बैग्स में चीज़ें डिवाइड की हुई हैं। ये जूते इस बैग में जाएंगे, ये बॉडी मिस्ट है, और ये पैंट्स अब रख लेती हूँ। ये चली गई पैंट्स, ठीक है। और अब ये एक मोटे स्टफ़ में स्कार्फ है, ये भी मैं रख रही हूँ। और ये मेरे नाम का की रिंग है, ये मेरे पास 5-6 साल से है। सो बहुत ही मुझे ये पसंद है, तो ये भी मैं साथ ही लेके जा रही हूँ यहाँ से। और मुझे मेरी फ्रेंड ने कहा था वहाँ से कि तुमने वहाँ से ना पैन लेके आना नॉन स्टिक, बाकी चीज़ें जो है ना वो बर्तन जो ज़रूरत के हैं वो मुझे वहाँ से दे देगी, लेकिन वो कह रही थी कि पैन महंगे मिलते हैं तो तुम नॉन स्टिक अच्छा पैन एक लेके आना। बाकी कोट्स हैं, ये सारे इसमें जाएंगे। कोट मैं अपना कोई भी नहीं छोड़ के जा रही, बस ये है कि स्पेस की वजह से एक आधा कोई रह गया है, लेकिन बाकी क्योंकि वहाँ पे सर्दी ही ज़्यादा रहती है तो ऑब्वियसली फिर आपको सारा सर्दियों वाला स्टफ़ तो आपने लेके जाना ही है। ये जूते अब दूसरे बैग में जाएंगे क्योंकि इस बैग में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। इस बैग की पैकिंग स्टार्ट करते हैं। ये भी कुछ ये गिफ्ट्स हैं ये वाले, और बाकी आधे मैंने कपड़े डिवाइड कर दिए थे कि आधे उस बैग में रख देती हूँ क्योंकि वेट भी बैलेंस करना था ना। तो कुछ जो हैवी कोट्स हैं आधे उस बैग में जाएंगे, आधे इस बैग में जाएंगे। 4 नाइट सूट्स लेके जा रही हूँ मैं। बाकी जो है ना, मैंने कोशिश की है कि जो मेरे ज़रा मोटे कपड़े हैं ना मैं वही लेके जाऊँ। 2 फैंसी सूट में रख रही हूँ, कभी कहीं जो है ना कोई दावत शावत या कोई इवेंट अगर कोई आ गया तो फिर बंदे के पास कोई कपड़े होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से तो फ़ौरन मंगवाने वाला कोई सीन नहीं होता है। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो लाइक शैम्पू वगैरह वो सारी चीज़ें जो है ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड है उधर ही है वो, तो वो उसने मुझसे पूछ लिया था कि क्या क्या चीज़ें तुम्हें चाहिए, वो मेरे लिए ले लेगी। और ये ड्रेस मुझे मेरी एक और बेस्ट फ्रेंड ने दिया है, और ये भी मैं साथ लेके जा रही हूँ। बहुत ही प्यारा फ्रॉक है। और ये मैं गाउन लेके जा रही हूँ। और कैप इसकी तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है जितनी ठंड वहाँ पे होती है। केप शॉल भी रखी है मैंने। और ये शर्ट्स हैं। और अब इतना ज़्यादा बैग ये फुल हो चुका हुआ है, ये सारी चीज़ें नीचे गिरेंगी। मुझे लगता है ये बहुत ही किसी टेक्निक से मुझे इस बैग को बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फुल हो गया हुआ है। स्पेस में बिल्कुल भी नहीं है और चीज़ें अभी इतनी ज़्यादा रखने वाली रहती हैं। और ये रख दिया और ये गया नीचे। चलो जी, तो बहुत ही मुश्किल काम हो गया पैकिंग करना। पर ये मुझे समीना ने कहा था कि तुमने ये रोटी रखने वाला कपड़ा जो है ना, दजियाँ वो लोग कहते हैं इसको, ये तुमने लेके आना है। अब हैंड कैरी की बारी आ गई है। इसमें मैंने 2-3 नाइट सूट रखे हैं क्योंकि इसमें सिर्फ 6 kg अलाउ है मुझे, तो बैग्स मैंने रखे हैं, नाइट सूट इसमें रख लिए हैं। यही चीज़ें इसमें आ सकती थी क्योंकि 6 kg तो फ़ौरन ही पूरा हो जाना है। और ये वाटर बॉटल है मेरी, ये मैं इसके अंदर रख रही हूँ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आप हिजरत कर रहे हो एक तरह से, तो आपने अपने सब डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं। कोई डॉक्यूमेंट आपका इधर नहीं रहना चाहिए क्योंकि आपको कभी भी कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, तो सब डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं।
अब ये हो गई है पैकिंग। अब आ गई है शोल्डर बैग की बारी। इसमें मैंने मेकअप रख रही हूँ, अपनी ज्वेलरी रख रही हूँ कुछ, अब वॉचेस, ये सारी चीज़ें जो है ना शोल्डर बैग में। और ये मुझे लगता है बहुत ही हैवी हो जाएगा, लेकिन अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, शोल्डर बैग में ही मुझे ये सारी चीज़ें घुसानी पड़नी है। ये देखें जी, ये सारी चीज़ें हैं जो शोल्डर बैग। और ये है मेरा सनस्क्रीन और विटामिन सी सीरम ऑर्गेनिक ट्रैवलर का। ऑर्गेनिक ट्रैवलर की प्रमोशन मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही, बस ये मैं ये यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, मुझे बहुत पसंद है तो मैं ये लेके जा रही हूँ। और ये मैं ग्लासेस रख रही हूँ। अब आ गई सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपने अपने मिनी बैग, ये मैंने अपना एक मिनी बैग रखा है, इसमें मैं अपने पैसे रखूँगी। ये ठीक है, ये मेरा टिकट है और पासपोर्ट आ गया, जो चीज़ें ज़रूरत है सामने सामने रखने की। एयरपोर्ट्स रखूँगी, एयरपोर्ट पे बैठ के कुछ देखने का दिल किया तो फिर एयरपोर्ट्स होने चाहिए पास। और ये मेरे कोट्स हैं जिनकी जगह बैग में नहीं रही है, क्योंकि बैग्स ऑलरेडी फुल थे, तो ये मैं अपने बाजू पे लेके जाऊंगी। और ये तो वो पाउंड है ना जो घर वाले दे रहे हैं, जो यहाँ से लेके जा रहे हैं, ये तो फिर जब जाके कमाएंगे पाउंड से पता चलेगा। ये जी अब मैं केक कट करने लगी हूँ। To you, happy get out to you, Pakistan, happy birthday. अच्छा जी, वो तो वहाँ की पैकिंग थी जो मैं चीज़ें वहाँ से लेके आई थी। और जो चीज़ें मुझे मना किया था मेरी फ्रेंड ने लेने से, वो ये चीज़ें उसने मेरे लिए लिया हुआ था। टॉवल लिया हुआ था और ये अम्ब्रेला है। इसके बगैर आपका गुजारा यहाँ पे नहीं हो सकता किसी भी सूरत, क्योंकि धूप निकली होती है एक सेकंड में और अगले सेकंड में बारिश स्टार्ट हो जाती है। और ये वाटर बॉटल उसने लेके रखी हुई थी। ये उसने मेरे लिए कंडीशनर, शैम्पू और फेस वॉश, पेस्ट, ब्रश, बॉडी वॉश, ये सारी चीज़ें हैं, जायनमाज, ये सब कुछ, और ब्लैंकेट, और ये चप्पल, ये सारी चीज़ें। एक बेडशीट उसने ली हुई थी और एक मैं पाकिस्तान से लेके आई थी बेडशीट साथ। तो ये सारी चीज़ें ये थी जो मुझे लेके नहीं आनी पड़ी, और यहाँ से आके भी मुझे खुद नहीं बाय करनी पड़ी। ये सारी चीज़ें उसने मेरे लिए ले ली थी। और ये पीछे पड़ा हुआ है कफ सिरप, जो कि मैंने 7 पाउंड का लिया है। और मेरे दिल को अभी तक कुछ कुछ हो रहा है कि इतना महंगा कफ सिरप मैंने लिया है, मुझे माइंड में ही नहीं था, ना ही आइडिया था इस बात का कि यहाँ से मेडिसिन बहुत महंगी मिलती हैं। तो आप लोगों के लिए एक ये टिप है कि आपने बेसिक मेडिसिन अपनी साथ लेके आनी है, क्योंकि यहाँ से मेडिसिन बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।